स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम की थर्ड पार्ट के हवाले में। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की वजह से हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स को हमने कवर किया है। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के हवाले से। MCH सेंटर का मतलब है मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, यानी इसके लिए हम जो एब्रीविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट एब्रीविएशन, वो है MCH। तो देखिए MCH जो है वो कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे होते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट से बात शुरू की थी, हमने DHQs के बारे में बात की, इसके बाद THQs के बारे में बात की, इसके बाद BHUs के बारे में बात की और इसके साथ साथ RHCs के बारे में बात की। और आज हम बात करेंगे MCH के हवाले से। MCH का जो सेंटर्स है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिलीवरीज़ को हैंडल करता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मदर की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग, हेल्थ की इवैल्यूएशन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे जो है वो काम करता है। तो MCH का मतलब है मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर। At certain location, MCH center may exist as separate establishment. Usually, this is a component of the BHUs and RHCs that is meant to. तो देखिए MCH जो है ये BHUs और RHCs के सब ऑर्डिनेशंस में काम करती है। ये उसका सब ब्रांचेस होते हैं, यानी BHUs और RHCs के ये सब ब्रांचेस होते हैं। प्रोवाइड टू द वुमेन स्पेशली इन देयर रिप्रोडक्टिव एज। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मदर और इसके चाइल्ड की हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं इसके लिए ये स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने भी 15 से लेके 45 ईयर तक फीमेल्स होती है, जिस एज में वो बच्चे पैदा करते हैं या प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, उस वक्त में ये बच्चों की और इसके मदर की ये केयर करती है और इसके हेल्थ की इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग करती है। द स्टैटिक एंड आउटरीच सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो देखिए इसमें स्टैटिक सर्विसेज भी होती है। स्टैटिक सर्विस का मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वीमेंस आते हैं इनसाइड द MCH और वो अपने सर्विसेज जो है वो हासिल करते हैं। इस तरह आउटरीच का मतलब यह है कि MCH के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्टाफ होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के घर जाके वहाँ पे सर्वे करते हैं, लोगों की हेल्थ स्टेटस को मेजर करते हैं। एंटीनेटल इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड सप्लाई ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो देखिए इसमें एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल का मतलब यह है बिफोर प्रेगनेंसी, यानी फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल की जो है वो मैरिज हो गई, अब उसकी जो है वो प्रेगनेंसी आने की वो करीब है। अब इस दौर में उसको प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन रखने के लिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन और इस तरह प्रॉपर हेल्थ की ज़रूरत है। तो ये जितने भी MCH के स्टाफ है ये एंटीनेटल केयर भी प्रोवाइड करते हैं। और पोस्ट नेटल का मतलब ये कि जब डिलीवरी जो है वो हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, इसके बाद जो लैक्टेशन का पीरियड है उस वक्त भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के फीमेल्स और इसके जो बच्चे होते हैं उसको ये केयर प्रोवाइड करते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसको सप्लाई करते हैं। इसी तरह नेटल, पोस्ट नेटल एंड फैमिली प्लानिंग, यानी एंटीनेटल बिफोर प्रेगनेंसी, नेटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी जो केयर है वो फीमेल को प्रोवाइड करती है। इस तरह फैमिली प्लानिंग। तो देखिए MCH का सेंटर ये मेनली कवर करती है मदर को, जिस तरह इसका नेम से हम जाहिर कर सकते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। तो इसमें बच्चे और इसकी माँ की हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं और यहाँ पे ट्रीट करते हैं। MCH सेंटर shall have the following services: reproductive health services, morning OPD, referral supports। अगर कोई किसी फीमेल में इसी तरह कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हुई तो उसको रेफ़र करते हैं। फार्मेसी, ट्रेनिंग सर्विसेज, मुख्तलिफ़ किस्म के TBS, ट्रेडिशनल बर्थ जो अटेंडेंट होते हैं जिसको हम दाई वगैरह कहते हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग देते हैं। फैसिलिटी रिकॉर्ड एंड HIMS, लिनन एंड स्टेरिलाइजेशन, फैसिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड होती है इनसाइड द MCH सेंटर। ह्यूमन रिसोर्सेज, वुमेन मेडिकल ऑफिसर इसमें एक होती है, LHVs 1, मिड वाइफ 1, इसके साथ साथ डाई या TBS, ट्रेडिशनल अटेंडेंट्स या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स से एक होती है। और टोटल स्टाफ जो है इनसाइड द MCH वो है 4। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे डिस्पेंसरीज काम करती है। आप लोगों ने देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के यूनियन काउंसिल पे, मुख्तलिफ़ किस्म के विलेज बेस पे मुख्तलिफ़ डिस्पेंसरीज जो है वो काम करती है। एट सर्टन लोकेलिटीज़, यानी डिस्पेंसरी जो है वो लोकल बेस पे होती है। जिस तरह BHUs एक यूनियन काउंसिल पे होती है, इस तरह डिस्पेंसरी एक विलेज बेस पे होती है, नॉट यूनियन काउंसिल।
may exist as separate establishment. Usually this is a component part of the BHUs and RHC that is meant to. तो देखिए ये डिस्पेंसरी और MCH ये सब पार्ट है RHCs के और BHUs के. Provide the primary level organized curative care and referral care to patient referred by the LHVs and TBS. तो देखिए जितने भी पेशेंट आते हैं LHV से या LHV उसको रेफ़र करते हैं या उसको TBS रेफ़र करते हैं, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, तो ये ट्रीट होते हैं इनसाइड द डिस्पेंसरी. सपोर्ट क्लिनिकली, लॉजिस्टिकली एंड मैनेजरियली द LHVs TBS दैट वर्क इन इट्स कैचमेंट एरियाज. तो देखिए कैचमेंट एरिया का मतलब ये है कि डिस्पेंसरी के सराउंडिंग में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जितने भी हाउसेज होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स का मतलब यह है वो इलिटरेट अनएजुकेटेड फीमेल जो ट्रेंड होते हैं डिलीवरी को हैंडल करने में, या LHVs होती है जिसकी एजुकेशन होती है वो भी ट्रेंड होती है टू हैंडल प्रेगनेंसी या टू हैंडल डिलीवरी. अब अगर वो किसी बंदी को ट्रीट नहीं कर सकता तो वो अपनी पेशेंट को रेफ़र करता है टू वर्ड्स डिस्पेंसरी. सर्व एज अ फोकल पॉइंट्स वेयर कम्युनिटी एंड द पब्लिक सेक्टर हेल्थ फंक्शनरीज में कम टुगेदर टू रिजॉल्व इश्यूज कंसर्निंग हेल्थ. तो ये भी एक फर्स्ट जो है वो पॉइंट्स है वेयर कम्युनिटी एंड हेल्थ प्रोफेशनल मीट विद ईच अदर एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद ईच अदर. डिस्पेंसरी शेल हैव द फॉलोइंग सर्विसेज. ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, जितनी भी कॉमन डिजीज़ है जो कि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट करती है वो यहाँ पे ट्रीट होती है. मॉर्निंग एंड मे बी इवनिंग OPDs, इस तरह OPDs होती है. रेफरल सपोर्ट, फार्मेसी, ट्रेनिंग सर्विसेज, फैसिलिटी रिकॉर्डिंग HIMS, लिनन स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटी, वेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड स्टैट मैनेजमेंट. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट को भी मैनेज करती है, इसका जो स्टैट है उसकी जो कंडीशन है उसको भी मेंटेन रखती है. अगर इसी तरह विलेज बेस पे कोई इस तरह प्रॉब्लम्स है तो वो उसको भी मैनेज कर सकती है. एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी है उसकी मैनेजमेंट की भी एक प्रॉपर जो है वो तरतीब प्रेजेंट होती है. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे एक, डिस्पेंसर एक, नायब का से एक, और टोटल जो है वो डिस्पेंसरी में 3 जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज या 3 स्टाफ जो है वो प्रेजेंट होती है. सब हेल्थ सेंटर्स. At certain localities, a sub-health centers may exist as an establishment usually in a community premises and attached to or as a satellite to RHCs that is meant to. तो देखिए कुछ एरियाज़ में सब हेल्थ सेंटर्स भी काम कर सकते हैं. सब हेल्थ सेंटर्स का मतलब ये है कि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ BHUs RHCs काम कर सकते हैं, और RHCs और BHUs की वो ब्रांचेज होती है जिस तरह डिस्पेंसरीज होती है. प्रोवाइड द प्राइमरी केयर, वो भी डिस्पेंसरी की तरह प्राइमरी केयर प्रोवाइड करती है. सर्व इज़ अ फोकल पॉइंट वेयर कम्युनिटी एंड द पब्लिक सेक्टर हेल्थ फंक्शनरीज मीट टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन. यहाँ पे भी कम्युनिटी के लोग आते हैं, ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, और वहाँ पे जो कॉमन डिजीज़ है वो कॉमन फैसिलिटी है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़. जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है कम्युनिटी में उसकी ट्रीटमेंट होती है. मॉर्निंग OPDs, फार्मेसी होती है, फैसिलिटी रिकॉर्ड एंड HIMS, फैसिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट. अब सब हेल्थ सेंटर जो है यहाँ पे डिस्पेंसर एक होता है, यहाँ पे देखिए MO या मेडिकल ऑफिसर्स नहीं होते. इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा लो लेवल पे काम करता है. इसके साथ नायब का से, और टोटल यहाँ पे 2 स्टाफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक डिस्पेंसर और दूसरा नायब. प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम. तो देखिए यहाँ अभी अगर आप देख ले 21 सेंचुरी में तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स भी काम करते हैं. उसका मकसद, कुछ का मकसद जो है वो प्रॉफिट होता है और कुछ सोशल बेस पे काम करते हैं. जिस तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जनरल हॉस्पिटल भी काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो माइनर हॉस्पिटल भी काम कर सकते हैं. कुछ का मतलब जो है वो प्रॉफिट की बेस पे होता है और कुछ जो है वो सोशल बेस पे काम कर सकते हैं. मॉडर्न प्रॉफिट, जो इसका मतलब यानी मोस्टली प्राइवेट जितनी भी हॉस्पिटल होती है, जितनी भी प्राइवेट हेल्थ केयर निज़ाम है उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट या इनकम है. नॉट वेल ऑर्गेनाइज, वाइड रेंज ऑफ डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर प्रोविजन. तो देखिए जितनी भी प्राइवेट होती है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती कि वो अपने हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से मेंटेन रखे. और इसी तरह वो जो केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट की उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिशियंसीज पाई जाती है. रेगुलर हॉस्पिटल, कुछ रेगुलर हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम सेंटर्स है, क्लिनिक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनिक्स है जिस तरह आप लोग देखते हैं. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, कुछ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने लिए कोई सेटअप जो है वो बना ले. मॉडर्न नॉन प्रॉफिट, कुछ इसी तरह मॉडर्न नॉन फॉर प्रॉफिट बेस है, यानी वो सोशल बेस पे या किसी वॉलंटियर बेस पे वो काम करते हैं. जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के NGOs है वो काम कर सकते हैं. ट्रेडिशनल
एरोडिक्स, यूनानी, होम्योपैथिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल्स जो है क्लिनिक्स भी मौजूद है, जिसमें यूनानी है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये ट्रीटमेंट्स जो है वो सिस्टम्स है, ये भी काम कर सकते हैं और लोगों को जो है वो प्राइवेट बेस पे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी है, पाकिस्तान के कुछ पब्लिक डिपार्टमेंट भी है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी है, वो भी काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ का निज़ाम भी उनका है। एक तो देखिए प्रोविंशियल हेल्थ जो है सिस्टम्स है, यानी सूबाई वजारत सेहत, दूसरा जो है वो है नेशनल वजारत सेहत, एक कौमी वजारत सेहत है। कुछ इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंस निज़ाम है, वफदा की अपनी जो है वो हेल्थ का निज़ाम है, वो भी काम कर सकते हैं और लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जितने भी हॉस्पिटल्स है, पाकिस्तान रेलवेज़ का अपने हॉस्पिटल है, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर एंड वफदा डेवलपमेंट अथॉरिटी वफदा की भी जो है वो हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बैतुलमाल, अदर्स, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल आप लोग देख सकते हैं, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह जो है CMH हॉस्पिटल है, ये भी काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ की जो है वो हॉस्पिटल्स है, जिस तरह आप लोग KPK में देखते हैं, ये HMC, KTH और इसके साथ ये LRH और इसके साथ साथ जितने भी PIC वगैरह है, जितने भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। तो इसके साथ साथ कुछ अदर डिपार्टमेंट्स, कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान वो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एयरलाइंस है, इसके साथ साथ रेलवे का निज़ाम है, वफदा वगैरह के हॉस्पिटल्स हैं, वो भी जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं लोगों को।